डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की रुचिरा का 7वां पाठ है जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार। बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकार है मतलब बदला। प्रतिकार मतलब क्या होता है? बदला, किसी से बदला लेना। तो बगुले का बदला, क्या वो बदला लेता है, किस प्रकार से लेता है, ये पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसत् अस्म। एक वन में शृगालः मतलब सियार और बगुला निवास करते थे। च मतलब और, निवसतः मतलब रहते थे, निवास करते थे। एकदा तयोः मित्रता आसीत्। तयोः मतलब उन दोनों में, मित्रता आसीत् मतलब थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार प्रातः सियार ने बगुले से कहा, मित्र, हे मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। मित्र, हे मित्र, श्वः मतलब आने वाला कल। कल तो मतलब तुम, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, भोजनम मतलब भोजन, कुरु मतलब करो, यानी कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नम अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से मतलब सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हो गया। बकः प्रसन्न अभवत्, अभवत् मतलब हो गया, बगुला खुश हो गया। आप भी खुश होते होंगे, जैसे दावत मिलती होगी कहीं कि आज कुछ खाने के लिए चलना है, तो बगुला भी काफ़ी प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन सह मतलब वह, ध्यान दीजिए, सह के आगे दो विसर्ग, जो दो बिंदु उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इसका मतलब वह होता है, और अभी यहाँ सह आया है, ये सह, यह जो है लिखा रहता है, इसका मतलब होता है साथ। तो कंफ्यूज न होइएगा, अगर ये विसर्ग रहता है तो वह, और अगर है लिखा रहता है तो साथ। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। निवास स्थान मतलब जहाँ घर था उसका। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकं क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाला सियार थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम मतलब खीर ले आया। बकम अवदच्च, और बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे च आवाम अधुना सहैव खादावः। इसी पात्र में च आवाम अधुना सहै, इसी पात्र में हम दोनों साथ ही में खाएंगे। आवाम, आवाम मतलब क्या होता है? हम दोनों। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब, यानी सेकेंड पर्सन। ये दो वचन है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये दो वचन है। तो इसी पात्र में हम दोनों आज भोजन साथ साथ करते हैं, खा ही लेते हैं। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले का चंचू मतलब चोंच, स्थालितः मतलब थाली में, भोजन ग्रहणे मतलब भोजन ग्रहण करने में समर्था न हुआ, समर्थ नहीं हुआ। अर्थात भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अर्थात चोंच से थाली से खीर कैसे खा पाएगा, क्योंकि वो फैला हुआ होगा। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए बगुले ने केवल जो खीर बनी थी उसे देखता ही रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत। और शृगाल, सियार, पूरी खीर को खा गया। बगुला बेचारा देखता रहा। क्यों देखता रहा? क्योंकि
उसकी जो चोंच थी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, उठा नहीं सकती थी। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। कछुए के इस प्रकार के व्यवहार से बगुला अचिंत्यत मतलब बगुला सोचा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्याम। यथा मतलब जिस प्रकार से अनेन मया सह यह मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी तथा हम मतलब मैं अब मतलब भी तेन से उसी के साथ वैसा व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा स श्रृंगालम अवदत्। और यह सोचकर वह सियार से बोला, मित्र हे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्याम। तुम भी मेरे साथ कल भोजन करो, शाम को भोजन करो। बकस्य निमंत्रण श्रृगालः प्रसन्न अभवत्। बगुले के निमंत्रण से श्रृगाल मतलब गीदड़ जो सियार था अत्यंत प्रसन्न हो गया। यदा श्रृगालम सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। जब श्रृगाल मतलब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब वह बगुला संकीर्ण मुख मतलब छिछले मुख वाला, छिछला मतलब छोटे मुख वाले कलश में खीर को रखा ले आया। श्रृगालम च अवदत्। और सियार से बोला, मित्र हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुरु। हम दोनों इसी पात्र में ही साथ साथ भोजन करेंगे। वकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्। और बगुला कलश मतलब घड़े के में अपने चंचु से मतलब चोंच से खीर को खा लिया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत। लेकिन सियार का मुंह कलश मतलब घड़े के मुख में प्रवेश नहीं कर पाया। घड़े का मुख जो था छोटा था, गोल था, तो सियार का मुख इतना चौड़ा जो कि तुम्हारे फिगर में दिख ही रहा है, तो भला कैसे जा पाता। तो अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इसलिए बगुला सारे मतलब खीर को खा गया। श्रृगाल च केवलम ईर्ष्याम अपश्यत। और श्रृगाल मतलब गीदड़ या सियार केवल खीर को ईर्ष्यापूर्वक देखता रहा। श्रृगाल बकम प्रति यादृश्यम व्यवहारम अकरोत्। बकः अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रृगाल मतलब सियार बकम प्रति बगुले के प्रति जिस प्रकार से व्यवहार किया, अकरोत् मतलब किया, बगुला भी अब मतलब भी श्रृगाल प्रति गीदड़ उस सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि उक्तम धन अपि, उक्तम धन अपि, उक्त मतलब बोला गया, अब मतलब भी। इस प्रकार से सही ही बोला गया, सीधा ही बोला गया कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम। अपने दुर्व्यवहार, आत्म मतलब खुद का, दुर्व्यवहारस्य मतलब दुर्व्यवहार का फल क्या होता है, दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसलिए सुखैषिणा मतलब अगर सुख चाहते हो तो सदैव मानव के साथ ऐसा व्यवहार करो, सदैव ऐसा व्यवहार करो जो मानव को अच्छा लगे। इसलिए कवि कह रहा है कि तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखैषिणा। इसलिए सुख चाहने वाले को, चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, हमेशा अच्छा व्यवहार ही, मानवेन मतलब अब यहाँ मानव को दिया गया है तो सिर्फ मानव ही बोलेंगे। इसलिए सुख चाहने वाले मानव को सदैव अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इस प्रकार से ये सब आपका लेसन समाप्त हुआ। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो श्लोक दिया गया है
वह आपके जीवन में उतारने के लायक है कि अपने व्यवहार और दुर्व्यवहार, ये तो इसमें दुर्व्यवहार की बात है, लेकिन अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके लिए सुखदायी होगा, और दुर्व्यवहार करते हैं तो उसका कारण जो होगा, फल जो मिलेगा वो आपको दुख का ही मिलेगा। इसलिए हमेशा मानव को अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप संस्कृत पर कमांड करना चाहते हैं तो जो मीनिंग ये दी हुई है किताब के पीछे, इसकी एक एक मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, और इसके साथ इसको लिखिए और हिंदी भाषा को मीनिंग जो हिंदी है इसकी लिखिए और इंग्लिश भी याद करिए। प्यारे बच्चों, कोई भी विषय कठिन नहीं होती और कोई भी विषय आसान नहीं होता। कठिन हो चाहे आसान हो, दोनों आप खुद स्वयं अपनी मेहनत से बनाते हैं। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो हर विषय आसान हो जाएगी, अगर मेहनत से जी चुराएंगे तो हर विषय कठिन हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद बच्चों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।